एक बहुत मजेदार घटना घट गई। राह पर जाता था, एक वेश्या ने निमंत्रण दिया कि 4 महीने वर्षाकाल, आने वाले वर्षाकाल में उसके घर मेहमान बनूं, आज्ञा मांगता हूं। बुद्ध ने कहा, आज्ञा मानने की क्या जरूरत? जो सन्यासी वेश्या से डर जाए वो सन्यासी ही नहीं है। जाओ। जब उसने निमंत्रण दिया तो विश्राम करो, 4 महीने वहीं रुको। अनेक भिक्षुओं के प्राणों में लहरें दौड़ गईं। सुंदरी थी बहुत वेश्या, सारे भिक्षुओं की नजर उस पर थी। गांव में गुजरते थे तो किसी न किसी बहाने उस रास्ते जरूर निकल जाते थे, उस रास्ते पर भिक्षा जरूर मांग लेते थे। कौन गई होंगी बिजलियां, मुश्किल खड़ी हो गई। एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि यह तो अनुचित है, सन्यासी का और वेश्या के घर में रुकना, और आप आज्ञा देते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम आज्ञा मांगो तो नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासी और वेश्या से डरे तो फिर वेश्या जीत गई, फिर हम हार गए। यह तो चुनौती है, चैलेंज है। एक वेश्या ने निमंत्रण दिया, वेश्या नहीं डरती कि सन्यासी उसे बदल लेगा, और सन्यासी डरे कि वेश्या उसे बदल लेगी, तो हम हार गए। तुम्हें आज्ञा न दूंगा, लेकिन जिसने आज्ञा मांगी है उसने कहा कि बड़ी मजेदार घटना घट गई है, एक वेश्या ने निमंत्रण दिया है, उसे आज्ञा है, वो अपने प्रति आश्वस्त है। 4 महीने वो भिक्षु वेश्या के घर था। वेश्या जैसा भोजन कराती वैसा भोजन कर लेता। वेश्या भी बहुत चिंतित हुई। नाचने लगती तो नाच देख लेता, गीत गाने लगती तो गीत सुन लेता। वेश्या बहुत चिंतित हुई, सब उपाय उसने किए। अर्धनग्न होकर नाचती तो भी देखता रहता। बहुत मुश्किल में पड़ी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, वेश्या सब तरह की कोशिश करके थक गई, लेकिन ना तो उस भिक्षु ने कोई रस लिया और न विरस प्रकट किया। न तो उसने यह कहा कि सुंदर, खूब, न तो उसने वाह वाह की, न उसने यह कहा कि बंद करो, बेकार है, हमें ठीक नहीं लगता, आंख बंद की। नहीं, यह भी नहीं किया। नाचती तो देखता, न नाचती तो कभी यह भी ना कहता कि आज नाचो, आज नाचोगी नहीं। बस घर में ऐसा रहा जैसे हो ही ना। 2 महीने बीत गए। वेश्या उसके पैरों पर गिर गई और उसने कहा कि मुझे राज बताओ, तुम तो कपते ही नहीं, यहां ना वहां। अगर तुम विपरीतता भी दिखाओ तो मैं कुछ कोशिश करूं। अगर तुम ये भी कहो कि ये गलत है तो भी कुछ रास्ता बने। तुम कुछ तो कहो, तुम कोई वक्तव्य तो दो, तुम कोई निर्णय तो लो, तुम इस पक्ष या उस पक्ष में कुछ भी तो कहो। उस भिक्षु ने कहा, पक्ष में गया कि तू जीती और मैं हारा, हम निष्पक्ष ही रहेंगे। तुझे जो करना है तू कर, हमें जो करना है हम करते हैं। जब तू हमारे बाबत कोई पक्ष विपक्ष नहीं लेती, हम क्यों ले? 4 महीने बीत गए। भिक्षुओं में तो बड़ी बेचैनी थी। न मालूम कितनी खबरें भिक्षु लेकर बुद्ध के पास आते। कोई खबर लाता कि गया वो आदमी, हमने नाचते देखा है कि वो वेश्या नाच रही और वो देख रहा है। कोई कहता कि सुना आपने, वेश्या उसे बहुत ही मिष्ठान खिला रही है और वो खा रहा है। कोई कहता, सुना आपने, वेश्या ने उसे रेशम के वस्त्र दे दिए हैं और वो पहने हुए। कोई कहता, सुना आपने, सब नियम, सब मर्यादाएं टूट गई। बुद्ध सुनते और कहते कि ठीक है, लेकिन तुम चिंतित क्यों? तुम उस भिक्षु में उत्सुक हो या उस वेश्या में? और डूबेगा वो तो वो डूबेगा, तुम्हारी परेशानी क्या है? खोएगा तो वो खोएगा, तुम इतने आतुर क्यों हो? 4 महीने बाद वो भिक्षु आया।
लेकिन अकेला नहीं था, साथ में एक भिक्षुणी भी थी। वो वैश्या भिक्षुणी हो गई थी। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि देखो, भिक्षु लौट आया, साथ में एक भिक्षुणी भी लौट आई है। वैश्या से पूछा कि तुझे क्या हुआ? उसने कहा हुआ कुछ भी नहीं, मैं हार गई। पहली बार मैं कहीं हारी, सदा मैं जीतती रही, मैं हार गई।